बेटा 12th का अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है, अगला एग्ज़ाम मैथ्स का ही है। और अगर तुम उन कुछ बच्चों में से हो जो कि सोच रहे हैं कि हम कुछ दिनों बाद पढ़ना शुरू करेंगे, मैथ्स में तो सिलेबस इतना भी नहीं है तो आराम से मैनेज हो जाएगा, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं कुछ प्रूवन स्ट्रेटेजीज तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर तुम ये फॉलो करते हो तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब जिन्होंने अगर अभी तक बहुत ढंग से नहीं पढ़ा है वो भी इन 13 दिनों को बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज कर लेते हैं ना, दे कैन स्कोर मार्क्स वेरी वेल। अब यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज कैसे काम करनी है तो वो चीज़ें हम लोग अभी एक एक करके चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में और मार्किंग स्कीम के बारे में, क्योंकि जब तुम पढ़ने जा रहे हो ना, मार्किंग स्कीम तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये मार्किंग स्कीम तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली जो यूनिट है जिसमें तुम्हारे साथ मॉड्यूलर अर्थमेटिक, एलिगेशन मिक्सचर, बोर्ड स्ट्रीम्स और पाइप्स एंड सिस्टर्न, रेसेस गेम्स और न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज आती हैं, वो है तुम्हारी 11 मार्क्स की। तो यहाँ पर ये सबसे पहली यूनिट है जो 11 मार्क्स की है। दूसरी है एल्जेब्रा 10 मार्क की। इसमें आता है तुम्हारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बेटा तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट अगर बहुत ढंग से तैयार करते हो तो ये 10 नंबर पूरे पक्के सिक्योर किए जा सकते हैं। अगला है कैलकुलस, जिसमें तुम्हारा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस सब मिलके 15 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें भी कुछ सिलेक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस अगर तुम कर लोगे तो 15 मार्क्स में से 10-12 मार्क्स का पेपर तो बहुत आसान होता है कि इजीली स्कोर किया जा सकता है। हम अगर तो 10 तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, तो सिलेक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है पर स्ट्रेस कुछ चीज़ों पर ज़्यादा करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 10 मार्क का है तुम्हारा। इन्फ्रेंशियल जो है ये 5 नंबर का है, इसमें भी कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ध्यान से करोगे तो ये पूरे 5 नंबर भी सिक्योर कर सकते हो। टाइम बेस्ड डेटा में दो ही चीज़ें हैं, मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये तुम्हारा 6 नंबर का है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स ये भी सबसे स्कोरिंग है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और अलजेब्रा, ये मेरे हिसाब से कम ऐसे चैप्टर हैं जिसमें मार्क्स किसी के कहीं कटने नहीं चाहिए। बाकी टाइम बेस्ड डेटा जो है ना, ये भी काफ़ी इजी है, इसको भी इजीली मैनेज किया जा सकता है। तो एक तो वेटेज ध्यान रखो, वेटेज के हिसाब से तैयारी करो। कुछ चैप्टर्स जो तुम्हारे स्ट्रांग है ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, जो वीक है उनको पहले उठाओ और उनको ज़्यादा टाइम दो ताकि उनको स्ट्रांग कर सको। टाइम अभी तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है कि भाई इतना टाइम है कि तुम चीज़ों को 2-2 3-3 बार रिवाइज कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये है कि भाई जो तुम्हारा रिवीजन है ना, वो कम से कम कोर्स खत्म होने के बाद 2 रिवीजन तो तुम्हारे कम से कम होने ही होने चाहिए। ये मत समझो कि कोर्स खत्म करना ही सफिशिएंट है, कोर्स खत्म करने के बाद रिवीजन करने हैं, एक नहीं कम से कम 2 रिवीजन करने हैं। तो यहाँ पर गलती मत करना कि शुरू से हम लोग थोड़े दिन 4-5 दिन 6 दिन मस्ती में निकाल रहे हैं फिर पढ़ना शुरू करते हैं, नुकसान होगा बहुत बड़ा। वेटेज तो तुम्हें पता ही होगी, तुमने प्री बोर्ड वगैरह काफ़ी दे दिए होंगे अब तक। तो 20 MCQs हैं तुम्हारे पास, मतलब 18 MCQ, 2 असर्शन रीजनिंग है, 5 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, 6 3 मार्क के और 4 5 मार्क के और 3 केस स्टडीज आ रही हैं। मैं लास्ट में ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखो स्केड्यूल की बात करूँ ना, तो स्केड्यूल सब जने अपना अपना फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली करना भी चाहिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से स्केड्यूल फॉलो करना चाहिए। पर मेरा सजेशन ये है कि अगर तुम अभी तक ढंग से पढ़ते आ रहे हो ना, तो पूरा कोर्स तुम्हें 3 बार करना चाहिए। पहली बार ढंग से करो, दूसरी बार रिवीजन लेना है, तीसरी बार फिर रिवीजन लेना है। पहली बार जो कोर्स है मेरे हिसाब से तुम्हारे को 24 तारीख से शुरू करके 28 तारीख तक में पहला कोर्स खत्म कर देना है। कौन सा चैप्टर पहले करना है कौन सा बाद में करना है वो तुम्हारी चॉइस है, तुम अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्केड्यूल फॉलो किया जा सकता है ना, यू कैन चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। पर ध्यान रखो जो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक है ना, उनको मार्क करके रखना और उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। पहले दिन जो है 24 तारीख, उस दिन तुम्हारे पास टाइम थोड़ा कम होगा, मैथ अकाउंट्स का पेपर दे के आए हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो, दिन को बेकार मत जाने दो। कम से कम 4-5 घंटे तो उस दिन भी निकालो और इन 4-5 घंटे में तुम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स निपटा सकते हो आराम से। मॉड्यूलर अर्थमेटिक विल हार्डली टेक 1 to 1.5 hour, मैट्रिसेस अगेन विल टेक 1 hour अप्रोक्सीमेटली। डिटर्मिनेंट्स जो है ना, वहाँ 2-3 घंटे दो और पूरे 4-5 घंटे के अंदर ये 3 टॉपिक्स निपटा दो। इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने काफ़ी चीज़ों के बना के रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर।
और कुछ और बोर्ड एग्जाम सीरीज भी मैं अभी बनाने वाला हूँ, उसमें भी मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो मैं डिस्कस करूंगा उस बोर्ड एग्जाम सीरीज के अंदर। हर चैप्टर के 5 से 10 क्वेश्चन, किसी किसी में जो बड़ा चैप्टर है उसमें 15 क्वेश्चन भी हमें डिस्कस कर लूंगा। बाकी नेक्स्ट डे तुम बची हुई यूनिट 1 कंप्लीट करो और उसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग भी ले लो। तो इससे क्या होगा, 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी है, करनी अपने टाइम की लिबर्टी मत लो कि भाई 5-7 घंटे पढ़ रहे हैं फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। बेटा बोर्ड का टाइम है, क्रूशियल टाइम है, वेस्ट मत जाने दो यार, है ना। क्योंकि देखो बाद में रिग्रेट हो तो उससे अच्छा है कि अभी से काम कर लें हम लोग। अगले दिन 26 तारीख को मेरे हिसाब से तुम कैलकुलस उठा लो और कैलकुलस में कम से कम 3 टॉपिक तो ले लो, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स। अच्छा अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन के अंदर तुम बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 1 से 2 घंटे के अंदर डिफरेंशिएशन कर लो ना, कंप्लीटेड विद इन 1 to 2 आवर्स। क्योंकि डिफरेंशिएशन में देखो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 मार्क 2 मार्क भी मुश्किल से ही क्वेश्चन आता है, कई बार तो इसमें से क्वेश्चन आए नहीं है। तो 1 मार्क 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा ज़्यादा तो 1-2 घंटे सारे मेथड्स एक बार देख लो और उन मेथड्स पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लो। और छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा स्ट्रेस करना डिफरेंशिएशन में, जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना उनके आने के चांसेस कम है। करके तो वो रखो, पहली बार जब कोर्स कर रहे हो तब सब कुछ करो, पर रिवीजन के अंदर डिफरेंशिएशन में छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा स्ट्रेस कर लेना, मार्क करके रख लेना पहले से कि ये क्वेश्चंस हमें रिवीजन में देखने हैं बाद में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम मिनिमम पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। इंटीग्रल्स में तुम्हारे पास जो मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन को सबसे ज़्यादा टाइम दो इस दिन में। भाई मान लो जैसे तुम दिन में अगर 12 से 14 घंटे लगा रहे हो तो 2 घंटे तुमने डिफरेंशिएशन को दे दिए और बचे हुए तुमने 6-6 घंटे में ये दोनों निपटाए हैं। तो इस तरह से निपटाओगे तो काम पूरा हो पाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन बचा हुआ कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस और सैम्पलिंग, इन्फरेंशियल स्ट्रेस सैम्पलिंग, टाइम बेस्ड डेटा, और ये तुम ले लो 27 को। और फिर लास्ट डे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों मिलाकर कंप्लीट कर लो। अगर ये स्केड्यूल ढंग से फॉलो करते हो, देखो दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ोगे, ज़्यादातर बच्चे ये स्केड्यूल फॉलो कर पाएंगे। अगर सपोज किसी बच्चे ने ऐसा कर रखा है कि अभी तक बहुत ढंग से नहीं पढ़ रखा, तो फिर तुम इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो कि भाई 28 की जगह 1 तारीख ले लो, 2 तारीख ले लो। पर जिन्होंने ढंग से पहले से कर रखा है उनके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना, ध्यान रखो। ये तुम्हारा है पहली बार कोर्स का कंप्लीशन। अब आते हैं हम सेकंड रिवीजन पे, मतलब फर्स्ट रिवीजन सेकंड कोर्स कंप्लीशन पे। अब 1 तारीख से तुम लोग ले सकते हो, पहले दिन यूनिट 1 ले लो पूरी। यूनिट 1 में तुम्हारा सारा क्वांट वाला पार्ट आ जाता है, पूरा का पूरा मॉड्यूलर मिक्सचर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, वो लो। और इसके साथ 3 प्रैक्टिस पेपर भी ओवर करो। भाई 3 प्रैक्टिस पेपर अगर तुम कवर करते हो ना, तो वहाँ उन 3 प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर तुम्हारे को सारे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। अभी तक मैंने प्रैक्टिस पेपर इसलिए नहीं उठाया कि भाई एक बार पूरा ढंग से कोर्स कर लो, ढंग से करना, और जब पहली बार कोर्स करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिफिकल्ट है उनको मार्क करके रखना, ताकि अगली बार उनको ढंग से वापस से कर सको। भाई देखो अब एक बार तो कोर्स हो गया, अब आते हैं रिवीजन पे। रिवीजन में तुम्हारे को वापस से सारे चैप्टर्स तो करने ही करने हैं, प्लस साथ में अब तुम्हें उठाने हैं कुछ प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस पेपर्स में तुम पुराने साल के पेपर, सैम्पल पेपर, ये सब कर सकते हो। डेली का अब करना है एक प्रैक्टिस पेपर, जो कि तुम्हें विद इन टाइम लिमिट करना है, इन 1 सिटिंग ओनली। 2 घंटे के लिए बैठोगे सिर्फ, और 2 घंटे के अंदर लगातार एक पूरा पेपर विथ चॉइसेस कंप्लीट करके उठना है। ये तुम्हारी स्पीड डेवलप करने में हेल्प करेगा, ताकि एग्जाम में तुम्हें स्पीड की प्रॉब्लम नहीं रहे। तो रोज का एक एक पेपर पहले 1 तारीख से 5 तारीख तक रोज करो। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस पेपर और भी करो, पर जो टाइम लिमिट में करना है ना एग्जाम की तरह, वो रोज का एक पेपर करना ही करना है। पहले दिन यूनिट 1 उठा सकते हो, जिसमें क्वांट वगैरह पूरा आता है, वो ले लो, प्लस 2-3 प्रैक्टिस पेपर। दूसरे दिन यूनिट 2, 5, 6 तीनों ले लो। अब यूनिट 2, 5, 6 क्या है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 2 हो गई मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट वाली अलजेब्रा, उसके बाद इन्फ्रेंशियल और टाइम सीरीज, ये तीनों एक दिन में आराम से हो जाएगी। अगर टाइम बचता है तो सैंपल पेपर कम से कम 2-3 कर लो, कम है तो एक पेपर तो करना ही करना है, वो फिक्स है कि भाई वो तो मिनिमम करना है। तीसरे दिन उठा लो तुम्हारी कैलकुलस पूरी की पूरी। अब ये जो कैलकुलस है ना, जब ये कैलकुलस तो टाइम लेगी, तो कैलकुलस में पूरा दिन लगाओ, 1 या 2 जितने पेपर हो सकते हैं ना वो करो, मिनिमम एक पेपर तो करना ही करना है। देखो ये जो मैंने टेंटेटिव शेड्यूल लिखा है ना, ये मिनिमम है, कि बेयर मिनिमम इतना तो तुम्हें करना ही करना है। इससे ज़्यादा कर सकते हो तो और बेटर है तुम्हारे लिए।
फोर्थ को प्रोबेबिलिटी उठा लो पूरा का पूरा और 3 प्रैक्टिस पेपर लो। प्रोबेबिलिटी करोगे तो उसमें काफी टाइम मिलेगा, 3 से 4 पेपर इस दिन निकाल सकते हो। फिफ्थ को फाइनेंशियल मैथ्स और एलपीपी करके 3 प्रैक्टिस पेपर ले लो। अब इन दिनों में अगर तुम्हारे पास कभी एक्स्ट्रा टाइम है ना, तो जो तुम्हारे डिफिकल्टीज वाले टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आती है, जैसे सपोज कैलकुलस में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो फिर कैलकुलस एक बार फिर से उठा लो इसमें। अब लास्ट के जो 3 दिन है इसमें फिर से एक बार रिवीजन करना है। 6 तारीख को यूनिट 1 से लेकर 4 सारी निपटाओ, 7 तारीख को 5 से 8 सारी निपटाओ, और 8th जो है ना वो रखो रिवीजन के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले सब मेंशन करके रखो। 8th को उन सब का रिवीजन कर लो। सेम वही चीज तुम्हें 9th की मॉर्निंग में भी करनी है। प्लस 8th को ये सब करके फिर 8th को तुम्हें प्रैक्टिस पेपर्स भी लेने हैं, कम से कम 4-5 पेपर तो इस दिन लेना ही लेना। 3 लिखे हैं मैंने, पर कम से कम कोशिश करो कि 4-5 पेपर जो है वो उस दिन ले लो, और इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूले है ना, वो सब भी कवर अप कर लो। जब जब तुम चैप्टर करते जा रहे हो ना, तो हर चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और टॉपिक्स की एक शीट बनाते जाओ। जैसे चैप्टर 1 कर रहे हो, मॉड्यूलर कर रहे हो, या फिर तुम क्वांट कर रहे हो, क्वांट में तुमने पाइप्स एंड सिस्टम, बोर्ड्स एंड स्टील कर दिया, तो हर एक चैप्टर का एक शीट बना लो, एक पेज ले लो, उस पेज पे उसके सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट चीजें वो नोट करते जाओ। ये सब चीजें तुम्हारे को 9th को मॉर्निंग में काम आएंगी, एक बार फिर से फटाफट रिवीजन करने में हेल्प करेंगी ये सब चीजें। तो ऐसे 10-15 पेज बना लो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिन पर हमारे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में तुम्हारे जिनमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पहला है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पे एक क्वेश्चन पक्का बनता है। देखो मैंने जो येलो मार्क कर रखे हैं ना, ये वो क्वेश्चन है जिसपे 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो 4 और 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो नॉर्मली इन येलो मार्क से बनते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं उसमें से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन तो है, पर 4-5 नंबर के नहीं है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस पे केस स्टडी या 5 मार्क्स हर बार बनता ही बनता है। इसमें तुम्हारे पास मैट्रिक्स मेथड भी है, क्रेमर्स रूल भी है। ऑल्दो मैट्रिक्स मेथड पे क्वेश्चन आने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसको बहुत अच्छे से करना। क्रेमर्स रूल पे छोटा क्वेश्चन बन सकता है, बट स्टिल दोनों चीजें ढंग से करके रखो, बड़ा क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है। ये मार्क्स कहीं जाने नहीं चाहिए। इसमें वर्ड प्रॉब्लम, टाइप सिचुएशंस, इक्वेशंस को सॉल्व करना, 2-3 अलग अलग तरह के केसेस हैं, वो सब सॉल्व करने के लिए सब चीजें यहाँ पर करो। दूसरा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा पे केस स्टडी, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनती ही बनती है। तो मैक्सिमा मिनिमा पे जो केस स्टडी है, वैसे तो देखो मैक्सिमा मिनिमा पे केस स्टडी जो बनती है, पहले बनती थी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा, पर अप्लाइड वालों के लिए स्पेशली इस बार बोला गया है कि जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, उससे रिलेटेड केस स्टडी बनने के चांसेस हैं। मैंने इन सभी चीज़ों पर वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। मैक्सिमम मिनिमम में सिर्फ ये प्रॉफिट कॉस्ट वाला एक पूरा का पूरा वीडियो है, जिसमें सिर्फ हमने ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले सारे के सारे डेवलप वो जो है डिस्कस किए हुए हैं। फिर इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स, एक क्वेश्चन तो उस पर बनता ही बनता है दोनों में से। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस पे एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, इस पर भी 2 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। टी टेस्ट, इसका मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। वैसे तो मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें 2-3 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं इसका एक सिंगल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीजें कवर करूंगा जो आ सकती हैं। 5 नंबर का है, जिसमें से 2 या 3 नंबर का एक तो तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा टी टेस्ट पे, सिंगल टी टेस्ट वाला क्वेश्चन है वो बनेगा। उसके अलावा थ्योरी इसमें ढंग से करना है, इसमें थ्योरी बनने के चांसेस हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स इस बार नया ऐड हुआ है तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तो इस बार वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ईएमआई पे 4-5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम बन ही रहा है, तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन, सिंकिंग फंड और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, ये दोनों पर क्वेश्चन बनने का चांसेस है। वैसे तो पूरी फाइनेंशियल ढंग से करना है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। 15 नंबर तुम्हारे ऐसे हैं कि आराम से स्कोर किए जा सकते हैं, फाइनेंशियल में कुछ भी मिस मत होने दो। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, तो वो देख लेना। 1 घंटे के अंदर वैल्यूएशन बॉन्ड्स पूरा खत्म हो जाएगा तुम्हारा। लीनियर प्रोग्रामिंग पे ऑब्वियसली क्वेश्चन बनना ही बनना है हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक है ना, इसमें हमारे पास कुछ ज़्यादा नहीं है डिस्कस करने के लिए। 10 नंबर की प्रोबेबिलिटी है और तुम्हारे पास 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक क्वेश्चन इस पे बड़ा बनने का चांस होता है। यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑफ 4 और 5 मार्क्स, बट उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा तुम कह नहीं सकते। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी बन सकता है, बाइनोमियल पे भी बन सकता है, नॉर्मल पे भी बन सकता है, वो किसी पर भी बन सकता है। तो इसमें सब कुछ करो, है ना। एक केस स्टडी
तुम्हारी बोर्ड स्ट्रीम या पाइप सिस्टम्स पे भी बनने के चांसेस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ब्रॉडली देखो ना, तो इन्हीं चीजों पर अगर तुम ब्रॉडली देखोगे तो कम से कम 40 से 50 नंबर का पेपर इन्हीं चीजों में से बन जाता है। तो तुम्हारे जो बड़े क्वेश्चन हैं वो तो सारे इसमें कवर अप होते ही होते हैं, प्लस छोटे क्वेश्चन भी 5-6 और कवर हो जाते हैं। इन चीजों में काफी, इन टॉपिक्स में से काफी आने के चांसेस रहते हैं। इनको ढंग से करो। सबके इंडिविजुअल वीडियोस मैंने शेयर कर रखे हैं, और साथ ही साथ मैं कुछ बोर्ड एग्जाम की सीरीज के भी वीडियोस अब डालना शुरू करूंगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चैप्टर करते जाओ और वो वीडियो देख के अपने आप को एक बार टेस्ट भी करते जाओ कि तुम्हें कितना आता है। पर ध्यान रखें बेटा, टाइम को बिल्कुल नहीं जाने देना है। ये जो तुम्हारे पास गैप है, इस गैप में एक एक दिन यूटिलाइज करना है। 24 तारीख से लेकर 8 तारीख तक तुम्हारे पास बहुत दिन है, उनको एक एक दिन को ढंग से यूटिलाइज करो, है ना। डोंट मिस अ सिंगल डे, वेस्ट मत करो, है ना। बोर्ड का एग्जाम है 12th का, ठीक है। आई होप सब जने बात समझ गए हैं और आज ही से काम करना शुरू भी कर रहे हैं।